भराड़ीसैंण विधानसभा में सजी लोक कला, रम्माण मुखौटे बने नई पहचान, संस्कृति को मिला बड़ा मंच। देहरादून में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हल्ला, पुलिस मुख्यालय की ओर से कूच करने निकले पार्टी कार्यकर्ता। रालकुआ में आईटीबीपी के सेवानिवृत्त सैनिक दिवस का आयोजन, पूर्व सैनिकों का किया सम्मान। विकासनगर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन, आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर रखा गया कार्यक्रम। कल पूरे देश में मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का त्योहार, वेरीनाग में विश्व प्रसिद्ध गुफा पाताल भुवनेश्वर में भी मेले की तैयारी पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ शोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। खबर देहरादून से आ रही है, जहां उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन अब सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं रह गया है। बता दें, यहां अब राज्य की कला और संस्कृति की भी पहचान बनता जा रहा है। विधानसभा परिसर में अब उत्तराखंड की लोक कला से जुड़ी सुंदर पेंटिंग्स लगाई गई हैं, साथ ही पारंपरिक रम्माण के मुखौटे भी स्थापित किए गए हैं। यह पहल विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने की है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की कला और संस्कृति हमारी असली पहचान है। अगर हम अपने कलाकारों को मंच देंगे तो हमारी परंपराएं आने वाली पीढ़ी तक पहुंचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक महिला होने के नाते उनका कला और रचनात्मक काम से खास जुड़ाव है। इस कदम से स्थानीय कलाकारों को सम्मान मिला है और उनकी कला को एक बड़ा मंच भी मिलेगा। बता दें कि अब विधानसभा भवन लोकतंत्र के साथ साथ संस्कृति का भी केंद्र बनता दिख रहा है और यह पहल न केवल कला को बढ़ावा दे रही है, बल्कि पूरे राज्य को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रही है। कुछ बच्चे वो मेरे पास आए, तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, जो हमारे यहाँ मेले होते हैं, उनकी अगर हम तस्वीरें बनवा पाए, पेंटिंग्स बनवा पाए और अपनी फोटो गैलरी पे अपनी गैलरीज में लगा पाए, तो जहाँ एक तरफ बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हम अपना कल्चर भी वहां पर दिखा पाएंगे। इसी के तहत मैंने भराड़ीसैंण में हमारी जो गैलरीज हैं, सदन की या भवन की जो गैलरीज हैं, उसमें हमने गंगा माँ की, नंदा राज यात्रा की, ढोल दमोह की, हमारी जो पोशाक है उनकी, इस जेवर है उनकी, काफी ऐसी तस्वीरें वहां के बच्चों के द्वारा बनाई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर आज कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय की ओर कूच करने निकले। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। इधर गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। जैसे ही कार्यकर्ता आगे बढ़े, पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और हालात को संभाल लिया गया। इधर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे पर डीजीपी को ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। साथ ही 16 फरवरी को राजभवन कूच करने का भी ऐलान किया गया। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण जरूर रहा, लेकिन स्थिति काबू में है। कांग्रेस ने साफ कहा कि वह जनता की सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये खबर देहरादून से है, जहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कूच किया है, जहां पे राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। वहीं गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। इस दौरान जैसे ही कार्यकर्ता आगे बढ़े, पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही और हालात को संभाला गया। इधर कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर कहा कि वे डीजीपी को ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर लालकुआं से है, जहां आईटीबीपी की 34वीं वाहिनी हिंदू चौर के सेवानिवृत्त सैनिक दिवस धूमधाम से मनाया गया। बता दें, इस कार्यक्रम का नेतृत्व कमांडेंट अनिल सिंह विष्ट ने किया है। इस मौके पर पूर्व सैनिकों और पुराने पदाधिकारियों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी मेहमानों के स्वागत से हुई। उन्हें फूलों का गुच्छा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद वाहिनी परिवार की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। इधर कलाकारों के प्रदर्शन ने सभी का मन जीत लिया। बता दें, माहौल खुशी और उत्साह से भरा रहा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान तंबोला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। बता दें, समारोह के अंत में पूर्व सैनिकों को उनके बेहतरीन सेवा काल और देश के लिए दिए गए योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह आयोजन न केवल सम्मान का मौका था, बल्कि पुराने साथियों से मिलने और यादें ताजा करने के लिए भी खास अवसर बना। वेटरन्स डे या सेवानिवृत्त होकर जितने भी हिमवीर आए हैं, उनके लिए एक नई पहल है जो इस साल से हमने शुरू की है आईटीबीपी में। और स्पेशली जो आईटीबीपी का हेडक्वार्टर है हमारा दिल्ली में, उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिससे कि जितने भी सेवानिवृत्त हिमवीर हैं उनको एक मौका मिलता है मिलने और पुरानी आपस में बातचीत और पुरानी यादें ताज़ा करने का एक अच्छा मौका है। क्योंकि जो जवान या हिमवीर वो रिटायर नहीं होता है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सोल्जर नेवर रिटायर, तो हिमवीर भी कभी रिटायर नहीं होता है। रिटायरमेंट के बाद भी वही डिसिप्लिन, वही उसमें जोश और वही हिम्मत और ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी कंटिन्यू है। तो ये जो एकता का हमारा वो है, इसमें बहुत ही अच्छा उन्होंने पहल की है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जितने भी यहाँ भूतपूर्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लोग आपने देखे, ये अपने
स्वर्णिम काल में देश की सेवा की। हमारा बल ऐसे कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करता है और भूतपूर्व विशेषकर चौथी हिमालय हमारे जवान जो है वो एल्टीट्यूड में एक्सट्रीम ठंड में यहाँ पर की जाड़ा के दौरान -30 -40 टेम्परेचर होता है और कठिन परिस्थितियों में अपने देश की सेवा करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर विकासनगर से है, जहां विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर रखा गया। देश भर में इस मौके पर अलग अलग जगह से ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। इस सम्मेलन में आदि गुरु शंकराचार्य पहुंचे, उनके साथ गंगोत्री धाम की साध्वी रेणुका जी भी मौजूद रहीं। बता दें, संघ के प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में साध्वी रेणुका जी ने कहा कि हमें जाति और भेदभाव से ऊपर उठना होगा। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं को एक साथ आकर काम करना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी समाज मजबूत बनेगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साधु संतों की परंपरा को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सभी ने एक साथ मिलकर समाज को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। हिंदुत्व जो है वो ईश्वर का कार्य करने के लिए है। ये साधु संतों की परंपरा है जिसे आगे बढ़ाने का कार्य हिंदुत्व के जरिए किया जा रहा है। तो यहाँ से संदेश दिया गया है कि समाज में समरसता होना चाहिए, जो कि परंपरा का आधार है। सब में प्रेम हो, एकता हो, जाति भेद से ऊपर उठे और आपस में जो ऊंच नीच का भाव है उसे खत्म करके एकता का परिचय दे। हिंदुत्व का नाम ही यही है कि एक साथ सब प्रेम भाव से रहे और देश में हमेशा उस ईश्वरीय सत्ता का स्वरूप कायम रहे। शताब्दी वर्ष जो चल रहा है संघ का, ये हिंदू सम्मेलन हुआ, उस भारत की तप त्याग तितिक्षा की शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक गाथा के रूप में जो हिंदू इकट्ठे होकर के उस गाथा को गुनगुना रहे हैं, उसी गायन में मेरा भी यहाँ उपस्थिति हुआ था। उत्तराखंड संतों को भूमि है। अगर एक संत के भी कार्य को कहा जाएगा, दुनिया के सारे कार्य गौड़ हो जाएंगे। हमारे बाणभट्ट से लेकर के आर्यभट्ट से लेकर के चंद्रगुप्त चाणक्य से लेकर के तमाम ऐसे विराट महापुरुषों के अन्वेषण हैं। केवल उनको गुनगुनाया जाए तो आज का आधुनिक तंत्र भी वहां बौना हो जाएगा। वैसे सांस्कृतिक व्यवस्था का ये सम्मेलन। रुक करते अगली खबर की ओर। कल पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। इसे लेकर क्षेत्र के सभी मंदिरों में तैयारियां जोरों पर है। इधर बेरीनाग में विश्व प्रसिद्ध गुफा पाताल भुवनेश्वर में भी मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी मंदिर को खास तरीके से सजाया जा रहा है। वहीं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी विशेष शिव पूजन किया जाएगा। इसके साथ ही भंडारे का भी आयोजन होगा, जिसमें सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात भी निकाली जाएगी। इसके साथ ही सुंदर झांकी का भी आयोजन किया जाएगा, जो मेले का खास आकर्षण होगा। वहीं मंदिर परिसर में साफ सफाई और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। इधर महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और सभी भगवान शिव की पूजा के लिए तैयार हैं। पाताल भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि मेले की तैयारी चली है, जिसको मंदिर समिति द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें वृद्ध भुवनेश्वर पौराणिक मंदिरों से पाताल गुफा तक जो है भगवान शिव की बारात निकलेगी। आज शनिवार युक्त प्रदोष है, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लगेगी। उसके तत्पश्चात महाशिवरात्रि का कल 15 तारीख को पर्व मनाया जाएगा।
बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। बता दें, उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने परीक्षा केंद्र महादेव डिजिटल जोन एमकेपी इंटर कॉलेज में छापा मारा है। यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम नीतीश कुमार और भास्कर नैथानी है। जांच में सामने आया है कि आरोपी कैंडिडेट्स को परीक्षा के पास होने का झांसा दे रहे थे, जिसके बदले 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। वहीं मौके से 2 लैपटॉप, एक राउटर और एक अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी रिमोट तरीके से कंप्यूटर को चला रहे थे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में मदद कर रहे थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। इधर एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने जो है कल एक बड़ा मामला जो है जो परीक्षा में फेक तरीके से जो ऑनलाइन सेंटर चल रहा था, महादेव डिजिटल सेंटर जो है, ये एमकेपी कॉलेज देहरादून में ये सेंटर था, जहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है मल्टी लेवल टास्किंग जो है ग्रुप सी जो है क्लास 4 की परीक्षाएं हो रही थी। तो इसमें किस तरीके से जो ऑनलाइन परीक्षाओं को जो है उसको फेक जो है आईपी एड्रेस को बाईपास करते हुए जो कैंडिडेट तो सही थे उनके, लेकिन किस तरीके से सिस्टम को जो है सैबोटाज किया गया, बाईपास किया गया और जो है एक रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है पेपर को नकल करवाया गया, पेपर सॉल्व करवाए गए, लोगों से जो है प्रलोभन देकर पैसे लेकर जो है किस तरीके से ये पूरा परीक्षा का भांडाफोड़ है। तो इसमें हमारी उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने जो है इसको वर्कआउट किया है यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर। तो ये एसटीएफ की एक अच्छी बड़ी कार्रवाई है। देहरादून में बढ़ते अपराध, ट्रैफिक समस्या और महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शहर को नया पुलिस कप्तान मिल गया है। जी हां, बता दें कि हरिद्वार से ट्रांसफर होकर आए प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद संभाल लिया है। नए एसएसपी डोभाल ने साफ कहा कि आने वाले समय में पुलिस सख्त भी दिखेगी और लोगों के प्रति संवेदनशील भी रहेगी। उन्होंने कहा कि देहरादून उनके लिए नया शहर नहीं है और वे यहाँ की समस्याओं से अवगत है। उन्होंने माना कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक की दिक्कतें लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है। इन दिनों मुद्दों को उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। वहीं एसएसपी ने कहा कि लोगों के मन में जो डर का माहौल बना है उसे खत्म करना जरूरी है। इसके लिए पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इधर महिला सुरक्षा के लिए खास अभियान चलाए जाएंगे और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जनता और मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि देहरादून को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए पुलिस पूरी मेहनत करेगी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। एज एन एसएसपी हरिद्वार से मैं यहाँ पर ट्रांसफर आया हूँ और निश्चित तौर पर देहरादून, क्योंकि मैं पूर्व में भी यहाँ रहा हूँ, देहरादून में कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला सुरक्षा और ट्रैफिक हमेशा से पिछले काफी टाइम से एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है और पुलिस ने इस पर लगातार काम भी किया है पूर्व में। और मैं निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और ज्यादा गहनता लाई जाए, पुलिस की जो कार्य क्षमता है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि हमारा फोर्स है उसका मनोबल भी बना रहे, उसको बढ़ाया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लालकुआ से है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बता दें, हल्द्वानी से लालकुआ नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक शराब के नशे में था। सबसे पहले ट्रक ने घुमटी के पास एक बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद
ट्रक लेकर भागता रहा। आगे वन विभाग के बैरियर के पास एक ऑटो को टक्कर मारी, फिर कुछ दूरी पर एक कार को भी नुकसान पहुंचाया। हादसा यही नहीं रुका, लालकुआ में अवंतिका देवी मंदिर के पास ओवरब्रिज पर ट्रक ने स्कॉर्पियो और पंच कार को जोरदार टक्कर मार ली। बता दें, लेकिन गनीमत रही कि कोई वाहन ओवरब्रिज से नीचे नहीं गिरा। इधर बड़ा हादसा हो सकता था। इस दुर्घटना में कुल 5 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि सभी लोगों को मामूली चोटें आई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया गया और मामले की जांच जारी है। मैं लातू सफर का आता है, घुमटी के आवाज में पाल से निकला हुआ है। कंफर्म नहीं किया था, लेकिन पाल की तरफ से आ रहा था, रॉन्ग साइड आता। ये इतनी गंदी तरीके से आया, इससे पहले मैं बचा इसके हाथ से। दूसरी बात, इसने वहाँ ठुका है छोटा हाथी जो मैजिक चलता है, मैजिक वो ठुका, उसके लाइन से ठोकते हुए आ रहा है। 112 ने फोन किया, 112 के बाद इनको पुलिस ने पकड़ लिया है। यहाँ इन्होंने गाड़ी मार रखी है यहाँ पे। देखिए बड़े भाई, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपको तो आप गाड़ी रोक लीजिए। आप ये थोड़ी आप लोगों को मार दीजिए। अगर मैं 112 फोन नहीं करता, पुलिस वाले नहीं आते यहाँ पे, आप तो कोई लालकुआ निपटा दो या तो लोगों को फुल सेट है यहाँ पे है। तो यही शासन प्रशासन से पूरा निवेदन करें, ओवरलोड गाड़ियों को शहर में ना कुछ नहीं दिया जाए, क्योंकि हमारा शहर बहुत कंजेस्टेड है। और देखिए पीछे से वो गाड़ी को मारते हुए आ रहा है और बहुत बुरी स्थिति में है ये। तो यही निवेदन करना चाहेंगे कि, और पीछे भी मैं अभी सुनने में आ रहा है कि ये गाड़ी वाला 2 औरों को ठोक के आया है पीछे से, हल्दी चौड़ के पास से 3 गाड़ियों को ठोक के आया है, जिसमें एक हमारे सावन जी है, इनकी गाड़ी को भी ठोक के आया है। क्या आरटीओ प्रशासन से इनसे बात करें कुछ? जी बिल्कुल, इस समय में बात करेंगे, पुनः बात करेंगे। और कुछ दिन में अभी जनजन की सरकार, जनजन के द्वारा कार्यक्रम है, उसमें इस बात को रखेंगे हम लोग कि किस तरह शहर को सुरक्षित बनाया जा सके। धन्यवाद। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां वीरभद्र महादेव मंदिर के पास लगे मेले का एसडीएम ने निरीक्षण किया। बता दें, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेले में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग गेट नहीं बनाए गए हैं। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने आयोजकों को सख्त निर्देश दिए कि कल सुबह तक भीड़ को संभालने की सही व्यवस्था की जाए। वहीं एसडीएम ने साफ कहा कि मेले में सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर भीड़ ज्यादा हुई और व्यवस्था ठीक नहीं रही तो कोई हादसा हो सकता है। साथ ही झूलों को लेकर भी सख्ती दिखाई गई। इधर एसडीएम ने कहा कि बिना एनओसी के किसी भी झूले का संचालन नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो ये आगामी महाशिवरात्रि का पर्व है, उसके दृष्टिगत जो मेला यहाँ पे लगता है वीरभद्र मंदिर के समीप, उसके क्रम में आज जो है यहाँ पे निरीक्षण भी किया गया है। और मेले के दृष्टिगत खासतौर से भीड़ भाड़ के प्रबंधन को लेकर ये निरीक्षण किया गया था, जिसमें अभी जो मेला परिसर है उसमें जो एक ही एंट्री पॉइंट है और वही एग्जिट पॉइंट है, उसको जो आयोजक है उनको बताया गया है कि इसके सेपरेट एग्जिट पॉइंट भी यहाँ पे बनाए जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं, देहरादून से एक अहम खबर है, जहां मुख्यमंत्री धामी के निर्देश अनुसार चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को सत्ता पक्ष सुशासन का मॉडल मान रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से केवल दिखावा किया जा रहा है और योजनाएं धरातल पर जनता तक नहीं पहुंच रही है। इस पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को स्वयं जाकर शिविरों का निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इधर प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान से अब तक 6 लाख से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है और अधिकारी घर घर जाकर योजनाओं के लाभ दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत सत्ता पक्ष सुशासन का मॉडल मान रही है। इधर विपक्ष का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से केवल दिखावा किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को स्वयं इस पर जानकार होना चाहिए और साथ ही जाकर शिविरों का निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इधर प्रदेश प्रवक्ता ने साफ कहा कि अब तक 6 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। इधर अधिकारी घर घर जाकर योजनाओं के लाभ दे रहे हैं। वहीं विपक्ष को इन्होंने चेतावनी दी कि राजनीतिक चश्मा उतारकर जनता के अनुरूप काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी को जन जन की सरकार जो जन जन के द्वार काम कर रही है उन कैंपों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जनता के बीच में हमारे अधिकारी किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार 5.5 लाख से ऊपर 6 लाख से ऊपर लोगों के बीच में अपने कैंप लगा चुकी है और उनको कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं थी या जो दफ्तरों में नहीं जा सकते थे, चाहे दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो या कोई योजना उन तक अगर हमारी नहीं पहुंची थी, वहां तक उन योजनाओं को पहुंचाने का हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। देहरादून में 34 बेटियों की बाधित शिक्षा को नया जीवन मिला है। बता दें, जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के माध्यम से इन छात्राओं की शिक्षा पुनर्जीवित की है। ये छात्राएं ऐसे परिवारों की है जहां माता पिता पैरालाइज्ड या कैंसर से पीड़ित हैं। जिला प्रशासन ने 9 लाख रुपए की सहायता देकर 34 बालिकाओं की स्कूल फीस भरी है। इससे उन छात्राओं की मुश्किलें खत्म हुई जो स्कूल से निकालने या परीक्षा देने से रोकी जा रही थी। इधर जिलाधिकारी सबीन बंसल ने कहा कि जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा पुनर्जीवित करना ही असली नंदा सुनंदा देवियों की वंदना है। उन्होंने बेटियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने जीवन में महापुरुषों की बायोग्राफी का आदर्श अपनाएं और साथ ही इस पहल से जिले में शिक्षा और सम्मान अवसर की मिसाल पेश हुई। बता दें कि देहरादून से एक अहम खबर है जहां जिले में 34 बेटियों की बाधित शिक्षा को एक नया जीवन मिला है। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के माध्यम से इन छात्राओं की शिक्षा पुनर्जीवित की गई है। इधर वो छात्राएं हैं जिनके माता पिता पैरालाइज्ड या कैंसर से पीड़ित हैं। जिला प्रशासन ने 9 लाख रुपए की सहायता देकर इन बालिकाओं की स्कूल फीस भरी। इससे उन छात्राओं की मुश्किलें खत्म हुई जो स्कूल से निकालने या परीक्षा देने से रोकी जा रही थी। इधर जिलाधिकारी सबीन बंसल के नेतृत्व में ये काम किया गया है। उनका कहना है कि जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा पुनर्जीवित करना ही असली नंदा सुनंदा देवियों की वंदना है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत जल्द होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार सभी विभाग यात्रा को सुनिश्चित और व्यवस्थित बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पिछले साल की घटनाओं से सीख लेकर इस बार हेली सेवाओं को और सुरक्षित बनाया है। बीते वर्ष 5 बड़े हादसे हुए थे जिसमें 13 लोगों की जान गई थी।
वहीं सीओ आशीष चौहान ने बताया कि नई टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार केदारनाथ हेली शटल की संख्या 30% कम की गई है। वहीं हेलीकॉप्टर पायलट के लिए कम से कम 1500 घंटे का उड़ान अनुभव अनिवार्य होगा। सभी हेलीपैड पर लाइव कैमरे और एटीसी लगाए गए हैं। खराब मौसम में उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसा कि चारधाम यात्रा आप बता रहे हैं कि स्टार्ट होने वाली है, तो उस क्रम में हम लोगों ने टेंडर फ्लोट कर दिया है और बिड में प्री बिड मीटिंग में जो रिस्पॉन्सेज आए हैं तो हमारे कोरिजिनम में ये भी जारी होने वाले हैं। तो हम लोगों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता जो है इस पूरे उसमें वो यात्रियों की सुरक्षा और बिना किसी एक्सीडेंट के सेफ तरीके से हम यात्रा को कंडक्ट करवा लें, यही हम लोगों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और इसी क्रम में डीजीसी के द्वारा जो डायरेक्शंस लास्ट सेकेंड फेज में दिए गए थे और उसके बाद में हम लोगों ने उनको इम्प्लीमेंट करवाते हुए यात्रा को पुनः आरंभ करवाया था। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।